दोस्तों, रोना धोना छोड़ो, कुछ नहीं रखा है इसमें। आप यदि ये सोचते हो कि मेरे घर वाले मेरा साथ दे देंगे, कोई नहीं देगा। देंगे 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 6 महीने मान लीजिए, मगर आखिर आपको खांड खाकर, खीर खाकर, झक मारकर भी पैसा कमाना पड़ेगा। हाउ टू अर्न मनी, यदि आपको सीखना है तो आपको कोई न कोई बिजनेस, चाहे वो छोटा सा ही हो, बहुत बड़े की आवश्यकता नहीं है, करना पड़ेगा। नौकरी, मैं मानता हूं नौकरी बहुत अच्छी चीज है, और आजकल के युवा तो नौकरी के इंतजार में अच्छी छोकरी को भी टाल देते हैं। नौकरी नहीं मिली, अभी तक शादी नहीं करूंगा। अरे घर वाले कहते हैं ये अपने पुराने साथी की लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, इसकी बहन हमने देखी है काम करते हुए, उसका घर गृहस्थी चलाते हुए, इसी से शादी करेंगे। तुम 2 साल बाद में भी तो तुम्हें शादी करनी है, मगर लड़का कहता है नहीं, नौकरी से पहले छोकरी नहीं। और होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, 21 वर्ष में पढ़ाई करके तैयार हो जाता है और सोचता है 23 तक तो नौकरी लग ही जाऊंगा 2 साल में, और वो 2 साल धीरे 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 38, 39 और 40 तक आ जाते हैं। बेटे के बाल सफेद हो गए, अभी तक शादी नहीं कर पा रहा। क्यों? नौकरी नहीं है। अब नौकरी मिले तो कहां से मिले? ध्यान से सुनिएगा, ये अनुभव की बातें हैं, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। सब कहेंगे नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो, मगर सरकारी नौकरी कितने % लोगों को मिलती है, ये कैलकुलेशन कभी निकाला है? नहीं निकाला तो गूगल बाबा से सर्च कीजिए, पता चल जाएगा आपको। अब क्या होगा? अब आप 40 के हो गए, बाल पक गए। आपके पापा जो गाना गाया करते थे ना, कि दुनिया में मेरा लाल सबसे बड़ा है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। और राज दुलारे की हालत वो हो रही है कि पापा जब सामने आते हैं तो नीची गर्दन, मम्मी के सामने जब थाली परोसती है तो नीची गर्दन। क्यों? नौकरी नहीं मिली। दोस्तों, नौकरी के लिए हताश और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। 90% आदमी इंडिया में विदाउट नौकरी, मैं गवर्नमेंट नौकरी की बात कर रहा हूं, बिना किसी गवर्नमेंट नौकरी के कमा के खा रहे हैं, और वो नौकरी वालों से अच्छा खा रहे हैं, बहुत बढ़िया खा रहे हैं। अकूत पैसा है उनके पास में। धीरू भाई अंबानी जी के बेटे मुकेश अंबानी, बार बार नाम लेता हूं मैं ये आदमी का, जिसने एक छोटे से बिजनेस को धीरू भाई अंबानी जी ने बड़ा बिजनेस किया, और अपने सुपुत्र, 2 लड़के थे उनके, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मुकेश और अनिल को बराबर बराबर सब कुछ बांटा गया। भाइयों के जब बंटवारे का मामला आता है तो छोटे को कुछ न कुछ ज्यादा दिया जाता है। अपने यहाँ इंडिया में एक प्रथा है, बड़ा कुछ सब कुछ कर देवे चाहे, मगर छोटे की पांति बराबर होती है। और वो बराबर के चक्कर में अनिल भाई को वो सब चीजें दी गई जो उसकी पसंद के बिजनेस थे, और मुकेश अंबानी को वो दिए गए जिनको आप कहते हो नहीं तो पुराना बिजनेस है, ये तो बूढ़ा आदमी है। मेरे लिए कहते हैं कुछ लोग, अरे भाई नए क्या सीखोगे इनमें, इनके पास तो वही पुरानी बातें हैं। एक आदमी ने तो मेरे को कमेंट किया, दादाजी आप 1970 से आगे नहीं निकल पा रहे। नहीं निकल पाता बेटा, 1970 मेरे लिए एक हादसा था, हादसा। मेरी एजुकेशन जो मैं करना चाहता था
वो मेरी गरीबी के कारण नहीं हो पाई। वही 1970 मुझे कलकत्ता जैसे शहर में 2 जून की रोटी कमाने के लिए 16-17 साल की उम्र में जाना पड़ा। कैसे भूल सकता हूं उसको। मगर उसी 1970 ने मुझे कमा के खाना सिखाया और जीवन भर कमाता रहा। मैं आपको भी यही कह रहा हूं, हताश और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम है, कीजिए आप, निराश मत होइए। दादाजी ये तो हमें भी पता है। अरे तो भाई पता है तो करते क्यों नहीं भाई। दादाजी लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है। नहीं, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जो लोग मंच पे ये भाषण देते हैं ना कि पैसा हाथ का मैल है, वो 2-2 लाख रुपए लेकर उस स्टेज पर आकर भाषण दे रहे हैं। पता है क्या आपको? नहीं पता, गूगल सर्च कर लीजिए कौन से बाबा जी क्या प्रवचन दे रहे हैं और कितनी फीस लेते हैं। दोस्तों, पैसा, मनी इज नॉट एवरीथिंग। ध्यान से सुन लीजिए, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। और इस बट समथिंग में जिंदगी के सारे राज छुपे हुए हैं। पैसा बेटे को बाप से अलग कर देता है। पैसे के लिए मां ने बेटों को बेचा है, इतिहास गवाह है। पैसा छोटी चीज नहीं है। पैसे के लिए बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की एक अनपढ़ के गले बांध दी जाती है, क्योंकि उसके पास पैसा है। और बाप कहता है मैंने बहुत गरीबी देखी है बेटा, ये अनपढ़ है कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसके बाप के पास बहुत पैसे हैं, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। और बेटी को कैसे, जैसे समझदार बेटी को शादी कर दी जाती है। पैसे में वो करामात है जो दुनिया को इधर से उधर करती हैं। आज की दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, मगर ये 90% बातें हैं सही, 10% यहां भी सच्चे लोग बहुत हैं। और वो सच्चे लोगों के कारण ही हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि ये धरती किस पे टिकी है? ईमानदारी पे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और बिजनेस करने के लिए आपको देखिए 19-21 की बातें तो चलती रहती है बिजनेस में, इतना बार्गेनिंग तो करना पड़ता है, मगर 1 और 101 यहां मैं कहूंगा इतना अपराध मत कीजिएगा। 2 जून की रोटी कमाने के लिए आपको एक छोटा सा बिजनेस, चाहे वो कोई भी बिजनेस, सराउंडिंग आपके चारों तरफ कोई भी बिजनेस चल रहा है, दादाजी कौन सा बिजनेस करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई मैं कहता हूं आपके घर में जितने आइटम है ना, आप उन आइटम्स की लिस्ट बना लीजिए। जैसे साबुन, ये भी एक बिजनेस है। तेल, सर के लगाने वाला, ये भी एक बिजनेस है। ये ऐनक, ये भी एक बिजनेस है। अरे भाई ये पीछे जो घड़ी दिख रही है, कुछ लोग कहते हैं पीछे लगी हुई है तो उनको उल्टी दिखती है, कहते हैं दादाजी घड़ी बंद है आपकी। अरे भाई मेरी घड़ी बंद नहीं है, मेरी घड़ी तो ऊपर वाले ने एक बार बंद करने की कोशिश की थी, मगर उसको दया आ गई कि नीचे बहुत से फॉलोवर्स इंतजार कर रहे हैं। 8 साल पहले बाईपास सर्जरी हुई थी और मैं बच गया। डॉक्टर ने कहा था 94% टेबल डेथ है, और मैंने कहा था आप ऑपरेशन कीजिए। मुझे ऊपर वाले पे, गॉड पे विश्वास है, ईश्वर पे और बाप पे हमेशा विश्वास करो। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको धर्म भीरू नहीं बना रहा हूं, मगर मेरा तजुर्बा कहता है 2 आदमियों का आप विश्वास कीजिए। अंधा विश्वास, अंधविश्वास जिसको कहते हो ना आप लोग, वो ब्लाइंड फेथ कीजिए उनके ऊपर, 2 के ऊपर, बाप यानी फादर और दूसरा ईश्वर, गॉड। ये दोनों आपको कहीं नीचा नहीं दिखाना चाहते। बाप जब बेटे को कंधे पर लेकर के और दिखाता है ना, बेटा जो बहुत नीचा रह जाता है, छोटा है, मान लो 2 साल का है, तो वो तो गोडे तक ही आता है। अब बाप उसको क्या करता है, कंधे पर बैठाता है, यहां बैठाता है और देखता है, देख तू मेरे से ऊंचा हो गया ना,
ये यही सपना बाप का बाप बनाता है उसको। बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से जल्दी दुनिया देखे, मेरे से ज्यादा इस दुनिया में कमाए, मेरे बेटा का नाम मेरे इस दुनिया में सबसे ज्यादा हो। और एक बात और कहूंगा, चाहे एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे और कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, बाप से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो सकता। हर बाप अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए आशीर्वाद देता है ना। तो जैसे मेरे पिताजी कहा करते थे, जाओ लदो बदो मौज करो, खूब पैसा कमाओ, खूब धन कमाओ, दुनिया में नाम रोशन करो, ये करो वो करो। मतलब हम नीचा होके जब उनको आशीर्वाद लेते थे ना, तो ऐसे झुके झुके कमर दुखने लग जाती थी, मगर वो आशीर्वाद देते रहते थे। उस समय इतना पता नहीं था कि इस आशीर्वाद का कितना महत्व है, और आज वही आशीर्वाद फल रही है, फूल रही है। दोस्तों, आशीर्वाद में इतना दम है कि वो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है, मगर उसके साथ 3 चीजें और मिलनी चाहिए। क्या? डर निकला हुआ होना चाहिए, रिस्क लेने का आपको शौक होना चाहिए। बिना रिस्क के इस दुनिया में कुछ नहीं है। बोर तोड़ते हो ना, बेर जिनको अपन खाते हैं, उसको तोड़ने के लिए कांटों से डरना पड़ता है, और जो कांटों से बिना डरे बोर को तोड़ता है ना, वो बोर का आनंद लेता है। वही बात है, किसी भी काम करोगे आप, कोई भी काम करोगे, रिस्क वहां जरूर होगी, मगर रिस्क का पलड़ा भारी तब होता है जब आपको डर लगता है। डर नहीं लगता, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, अरे एक बैट से कमा के खा लिया। सोचिए आप जरा, एक बल्ले से मारा शॉट और वो गया। ये लो सचिन तेंदुलकर। और आज तो कितने नाम गिनाऊं आपको। कैसे है ये? रिस्क लिया है उन्होंने, अपने जीवन की वैल्यूबल टाइम को केवल बैट पे आधारित कर दिया। इसी से कमा के खाना है। क्या नहीं कर सकते आप? बहुत कुछ कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब आप में ये इतनी हिम्मत होगी तभी कर पाओगे। ज्यादा नहीं, जब भी हताश, निराश और कुछ नए करने की सोच बन जाए आपकी, ध्यान से सुनिएगा, वैसे ही नहीं फेंक रहा हूं, तो आपको केवल और केवल एक काम करना है। मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर खोल लीजिए यूट्यूब पे, और एक वीडियो नाश्ते के साथ या उदासी और गमी के साथ, जहां आप बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, वहीं सुन लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपकी निराशा और हताशा खत्म हो जाएगी। आप बहुत कुछ करने की सोचेंगे, और यह सोच ही तो आदमी को महान बनाती है। जो लोग आकाश में उड़ रहे हैं, जो चांद और तारों तक जाके आ गए, वो इस सोच के बलबूते पर ही गए हैं। यहां किसी को रिबेट नहीं मिलती है, मेहनत करने वाले को फल मिलता है। आप मेहनत करेंगे, सक्सेस होंगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। और बिजनेस में तो ऐसा नहीं होता है, दादाजी 7-7 बार फेल हुए। अरे वो बेवकूफ होते हैं। बेवकूफ क्यों होते हैं? जो मैं ये वीडियो में बातें बता रहा हूं, उनको फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं मैं बड़े बाप का बेटा हूं, मैं काम नहीं करूंगा, ये तो छोटा काम है, मुझे डर लगता है। ये सारी बातें उसको बेवकूफी के कगार तक ले जाती हैं। दोस्तों, ये वीडियो रोकने का नहीं है। आपके काम का हो सकता है नहीं हो, मगर दूसरे बहुत से लोग हैं। आप पिता हैं तो अपने पुत्र को भेजिए ये वीडियो, और पुत्र है तो पिता को भेजिए। आप श्रीमती जी हैं तो अपने मिस्टर को भेजिए, और यदि मिस्टर हैं तो अपनी श्रीमती जी को भेजिए। इस चैनल पर मैं महिलाएं घर बैठे कौन सा बिजनेस करें, बहुत से वीडियो बना चुका हूं, देखिएगा। नमस्कार।